तो नया हफ्ता आ गया है। तो नए हफ्ते में क्या है एनर्जी एंड क्या शॉकिंग चीजें होने वाली हैं इस नेक्स्ट 7 डेज में, न्यू वीक में। सो वो चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो इफ यू आर एक्साइटेड एंड अगर आप जानना चाहते हो क्या शॉक करने वाला है आपको, सो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को पूरा जरूर देखें। ये पिकअप पाइल रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके सामने 2 पाइल्स रहने वाली हैं एंड यू हैव टू चूज 1 पाइल इंट्यूटिवली एंड देन डायरेक्टली आपने जंप ऑन करना है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। वहां पे देखिए जो भी पाइल आपने चूज की है वहां पे मेंशन होगा टाइम फ्रेम, वहां पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे पहुंच जाएंगे एंड आप अपनी पाइल को यानी अपनी रीडिंग को कर सकते हैं एंजॉय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिए। सो विदाउट एनी डिले अब आपकी स्क्रीन के सामने आने वाले हैं पाइल्स। सो चूज योर पाइल। ओके, सो आई होप आप सबने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिविटी फॉर पाइल 1 रीडिंग। सो पाइल 1 बी रेडी। सो हेलो पाइल 1। सो यहाँ पे आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं। सो आपकी रीडिंग में चेक कर लेते हैं व्हाट इज गोइंग टू शॉक यू एंड कौन से कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए आ रहे हैं। तो कार्ड्स ऑटोमेटिकली पुल हो गया एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं जो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, दैट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, king of knight of cups, yes, knight of cups, and next is 7 of cups. So यहाँ पे हमारे पास 4 कार्ड्स निकले हैं and the cards are page of pentacles, king of swords and knight of cups and 7 of cups. तो ये 4 कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। सो लेट्स इंटरप्रेट कि इन 4 कार्ड्स में आपकी क्या एनर्जी आ रही है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मनी सरप्राइज आने वाला है। समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ रिलेटेड टू योर करियर, अपॉर्चुनिटीज, कुछ ना कुछ ऐसे आने वाला है जैसे कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज एंड मनी जिनकी स्टक है उनको मनी मिल सकती है, कुछ बाय कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि इफ यू हैव मनी तब भी डिससेटिस्फेक्शन दिख रही है, बिकॉज 100% आपके गोल अभी अचीव नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जितना भी अचीव कर पाओ दैट इज रियली गुड फॉर यू एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा फुलफिल्ड होने में 100%। तो आपको निराश नहीं होना है, जो भी हो रहा है दैट इज गुड फॉर यू एंड थोड़ा सा टाइम और देना है सो दैट बाकी चीजें भी आपकी प्रॉपरली प्रोसेसिंग में जा सकें एंड आप उनको अचीव कर सको। अपने आइडियल रिलेशंस आप जरूर अच्छे करिए विद योर प्रोफेशनल पीपल एंड पैसे को बहुत ध्यान से सोच समझ के यूज करें, चाहे वो स्पेंडिंग्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, सेविंग्स हो, बहुत ध्यान से आपने यूज करना है। बट मनी फ्लो आपकी लाइफ में आता रहेगा, कोई ब्लॉकेज जो है वो नहीं दिख रही है। सो दैट इज अ गुड साइन। सो नेक्स्ट बात करते हैं नाइट ऑफ कप्स के बारे में। तो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे कह रहा है कि इमोशनली ये भी काफी अच्छा रहने वाला है। स्मॉल ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट्स दिख रहे हैं फ्रॉम योर लव्ड वंस, लॉयल्टी दिख रही है फ्रॉम योर पीपल। आप अच्छे से अपने वीक को स्पेंड करोगे, नेक्स्ट 7 डेज को प्लान करोगे। यहाँ पे यहाँ पे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, जिनका बर्थडे है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड गिफ्ट्स एंड यहाँ पे
क्लोथ्स में इन्वेस्ट, मतलब क्लोथ्स में आप स्पेंड कर सकते हो, या किसी को पैम्परिंग करने में आप स्पेंड कर सकते हो, अपनी जो वेल टू डू रहने में, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करने में आप एक्सपेंस कर सकते हो। सो ज़्यादा ध्यान खुद पे रहेगा, या फिर जो भी आपके पार्टनर्स हैं, आपकी फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। सो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कह रहा है कि माइंड में नए नए आइडियाज आते रहेंगे, बट इमीडिएटली आप अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं हो टूवर्ड्स दोज आइडियाज। इट सीम्स दैट समवेयर अभी आप टाइम लेना चाहते हो, आप प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हो, एंड आप काफ़ी रिसर्च करना चाहते हो, एंड देन यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। सो यहाँ पे यस कुछ रिस्क हैं। अगर आप कुछ भी नया प्लान कर रहे हो, उसके रिस्क, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके इंटेंशन, सब कुछ आपको ध्यान से बारीकी से देखना है, एंड देन फिर आपको फॉलोअप करना है। सो अभी थोड़ा टाइम लीजिए, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 2 months ऑफ टाइम फ्रेम। उसमें सब कुछ देख पर के देन एक मेजर डिसीजन आपको लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए, बिकॉज अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिसीजन शायद इमोशनली आप ना ले पाए, प्रैक्टिकल हो जाए, लॉजिकल हो जाए, एंड ईगो में आके या गुस्से में आके डिसीजंस ले लें, तो उस चीज़ को आप स्पेशली अवॉइड करें। एंड लास्ट रीडिंग में 7 of Cups आ रहा है। 7 of Cups शो कर रहा है कि एवरीथिंग सीम्स वेरी गुड, क्योंकि जब लाइफ में सब सही होता है तब हमें ये चॉइस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, अब नेक्स्ट क्या करना है, मतलब किस तरफ ध्यान दें, पैसे की तरफ ध्यान दें, करियर की तरफ ध्यान दें, खुद की तरफ ध्यान दें, ट्रैवल की तरफ ध्यान दें। तो मतलब फोकस जो है या प्रायोरिटीज जो हैं उसमें चॉइस करने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है कि आप गलत प्रायोरिटी चूज कर लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, लोग अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, सो आपका माइंड स्टेट भी काफ़ी सही चल रहा है। तो बिना मतलब कि ओवर थिंकिंग की वजह से अपने दिमाग को कष्ट ना दें, या फिर मैनिपुलेशंस में आके कोई भी डिसीजन ना ले। सो टेक योर टाइम, चूज योर प्रायोरिटी, एंड देन अपने एक्शंस जो हैं आप उस प्रायोरिटी की तरफ ले। ज़्यादा इमोशनल भी ना हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू फॉर दीज अपकमिंग 7 days। सो ये थे आपकी रीडिंग, एंड मेजरली जो आपकी लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ में एनहेंसमेंट दिख रही है, यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ नज़र आ रही है एज अ पर्सन, एंड फाइनेंशियली, पर्सनली, फैमिली वाइज बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। सो दैट इज़ गुड फॉर यू, एंड ऐसे ही जैसे आप चल रहे हैं ऐसे ही अपनी एनर्जी और खुद को बनाए रखें, बी पॉजिटिव। सो नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए स्पेशल गाइडेंस। यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस जो आई है, नो वन इज बेटर देन द अदर, एवरीवन हैज सेम यूनिक टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। मतलब अपने आप को आप लो मत समझो, आपका जो टैलेंट है, आप में जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो खासियत है, वो किसी और में नहीं है। सो आप भी यूनिक हो, आपका भी यहाँ पे सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लोगों की नज़रों में इम्पॉर्टेंट रोल है। सो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना किया जाए, खुद पे ट्रस्ट किया जाए, बिकॉज यू आर द बेस्ट। सो दैट इज अ ग्रेट साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपकी एनर्जी द बेस्ट चल रही है इस टाइम पे, फायर एनर्जी चल रही है, एंड आप बहुत ही कुछ अचीव करने वाले हो, और ये दुनिया देखती रह जाए कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द वन जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। तो हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, तो उनके लिए चेक करते हैं व्हाट इज द शॉकिंग थिंग फॉर द नेक्स्ट 7 days। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं, फर्स्ट कार्ड इज 7 of Pentacles, the second card is Page of Cups, third card is Strength, and the fourth card is Ace of Wands। ओके, सो पाइल 2 आपके लिए चेक करते हैं।
आपके जो कार्ड्स आए हैं दैट इज 7 of Pentacles, then Page of Cups, then Strength, and last है Ace of Wands. So these are the 4 cards, and let's see what is the energy wants to tell you. So first of all, 7 of Pentacles. 7 of Pentacles shows that बहुत टाइम से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पे काम कर रहे थे, एंड अब क्या हो रहा है, अब टाइम आ गया है आपको उन सब एफर्ट्स का रिजल्ट मिलने का. सो बहुत ही जल्द आप देखने वाले हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रूट्स बन चुकी हैं, यानी आपको अब उस एफर्ट्स का फल मिलने वाला है बहुत जल्द. तो ये मॉनिटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट का या घर लेने का सपना, समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों में, या एजुकेशन में आपको बेनिफिट हो सकता है. सो ऐसे ही कंटिन्यूस हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स आप करते रहें, बिकॉज समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. सो ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है. नेक्स्ट कार्ड है हमारा पेज ऑफ कप्स. तो पेज ऑफ कप्स यहाँ पे कह रहा है दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप एज वेल, बिकॉज समवेयर शायद कभी भी यू आर फीलिंग अलोन, समवेयर यू फील दैट यू नीड समवन. सो वो एक एंट्री जो है आपकी लाइफ में हो सकती है, किसी के साथ पैचअप हो सकता है, रिकंसिलेशन इज पॉसिबल, यू वांट टू कम्युनिकेट और इनिशिएट समथिंग, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड यहाँ पे एक लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है. अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो वहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो रिमूव हो सकती है. सो यहाँ पे ये है कि आपका माइंड जो है वो जितना पॉजिटिव रहेगा और जितना आप फोकस या एफर्ट्स करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में नहीं रहना है, आपने रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है उस सिनेरियो के बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेने हैं. आपका टाइम स्पेंड हो सकता है विद योर रिलेशनशिप पार्टनर, विद योर वाइफ, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. एंड ये जो टाइम है ये लेजर वाला टाइम है, मतलब आप थोड़ा एंजॉय करोगे, आपका मूड अच्छा रहने वाला है, एंड ओवरऑल एनर्जी भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है. नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में. स्ट्रेंथ कह रहा है दैट आप शांत हो, बट जब मुश्किल आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है, इनर पावर है जिसको आप यूज करते हो. एंड समटाइम्स ये पावर जो है आपको आपकी जो मेजर ब्लॉकेज है उसको भी रिमूव करने में हेल्प कर सकती है. सो आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपका जो एक ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रांग है. सो अगर आप इस टाइम पे किसी भी प्रॉब्लम में हो, या कोई भी पर्सन्स हैं किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इट कुड बी हेल्थ, या फिर कईयों को जॉब नहीं मिल रही है, कईयों की लाइफ में मनी नहीं आ रही है, कईयों की लाइफ में लॉयल्टी या ट्रस्टवर्दी लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ भी है, ये जो मुश्किल टाइम है आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी समझ के साथ पार कर जाओगे, और आगे जो टाइम आने वाला है उसमें आपको द बेस्ट चीज़ें लाइफ की जो है वो मिलने वाली हैं. क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टलेशन भी दिख रही है, मतलब जब स्टार्स अपनी अलाइनमेंट में होंगे, प्लैनेट्स अपनी अलाइनमेंट में होंगे, तब आपको फल मिलेगा. ये टाइम जो है जितना शांत रहेंगे, जितना सोच समझ के एक्शंस लेंगे, वो आपके लिए अच्छा है. तो ओवरऑल ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, बट ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि समटाइम्स थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खुद पे ध्यान देना चाहिए, समटाइम्स टेक अ ब्रेक एज वेल, एंड खुद की लाइफ जर्नी देखें. किसी को भी अपनी पर्सनालिटी पे इफेक्ट ना पड़ने दें. तो जितना कूल डाउन होके रहेंगे एंड जितना अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, जितना मोटिवेट करते रहेंगे खुद को, उतना आपके लिए अच्छा है. So last but not the least, Ace of Wands. Ace of Wands shows take actions. आपकी फायर एनर्जी बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाएगी. आपका जो एक एम्बिशन वाला नेचर है, एक जो दूर की सोच रखने वाला जो नेचर है, वो काफ़ी अच्छा है. आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है. आप काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचने वाले हो. आपकी जो प्लानिंग है वो एकदम सेट बैठने वाली है. आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होने वाली है. लाइफ में द बेस्ट टाइम आने वाला है. नई शुरुआत होने वाली है, कोई बिजनेस, कोई ट्रैवल, या कुछ मेरी लाइफ में थोड़े बदलाव आ जाएंगे जिससे लाइफ और बेहतर आपकी हो जाएगी. तो जितना आप अपने इस इंट्यूशन, अपनी इनर कैपेबिलिटी के ऊपर यकीन रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आपका मन कह रहा है
वो सही है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। सो अपनी इंट्यूशन पावर पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए, उसके ऊपर उसके बेसिस पे ही आपने लेने हैं डिसीजंस। सो ओवरऑल एनर्जी जो है पाइल 2 वालों की बहुत अच्छी है, बट यस इसमें काफ़ी सजेशंस आए हैं, जैसे कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करना, अपने इंट्यूशंस को यूज़ करना, हार्डवर्क जो कर रहे हैं वो करते रहो, एंड फोकस ऑन योर रिलेशनशिप्स। अपनी इमेजिनेशन में नहीं जीना है आपने, आपने रियलिटी में जीना है। तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, आपके नेक्स्ट 7 डेज द बेस्ट रहने वाले हैं। सो लेट्स चेक कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आने वाली है। सो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं, यूनिवर्स कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो यूनिवर्स का मैसेज है, यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल, बिलीव इन इट। मतलब जितना भी वो डार्क टाइम था वो एकदम बस आप एंड पे पहुंच गए हो, सामने दरवाजा दिख रहा है, आप अपनी डार्क टनल में से निकल के लाइफ की अब रोशनी में आने वाले हो, बिकॉज रोशनी आपको दिख गई है। लाइफ में वो अच्छा फेज जो है इट इज अबाउट टू कम। बस आगे बढ़ते रहिए, किसी पे भी ध्यान मत दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, एंड खुद के डिसीजंस के बेसिस पे आप ऐसे ही लाइफ की प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाओगे, और लाइफ आपकी द बेस्ट होने वाली है, द बेस्ट फेसेस आने वाले हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो जिन्होंने भी पाइल 1 एंड पाइल 2 चूज किया है, सो ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबके जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो बहुत अच्छे जाएं, एंड जो भी गाइडेंस आपको मिली है अगर आप रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपने पाइल 1 चूज किया था या पाइल 2। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो डिवाइन सोल केव, एंड आई विल come with another topic, with another readings and remedies on this channel. So इस चैनल को फॉलो करते रहें, सपोर्ट करते रहें। Thank you so much. Have a great week ahead.